सदफ अब अपनी माँ की तरफ आ जाएगी अम्मार को हमेशा के लिए छोड़कर, और अपनी माँ को भी सब कुछ बताएगी। वो भी अम्मार की हरकतों के बारे में सुनकर परेशान हो जाएगी और वहाँ हमेशा बेहद जलील करेगी अम्मार को कि ये तुमने सदफ के साथ ठीक नहीं किया, अब तो तुम्हारा इंतज़ार करने वाला भी कोई नहीं रहा। अम्मार अपनी सफाई में कहेगा कि मैं दानिया से कोई मोहब्बत तो नहीं करता था, वो ऐसे ही शक कर रही थी मुझ पर। हमशा कहेगी कि शक करने पर भी तो तुमने ही मजबूर किया है ना उसको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको ड्रामा से सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। सदफ अब अम्मार को वार्न कर चुकी है, अब वो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगी। जितने मैंने आंसू बहाने थे मैं बहा चुकी, बल्कि अब तुम इन आंसुओं में डूब चुके हो अम्मार अहमद। सदफ की तकलीफ बिलाल से बर्दाश्त नहीं होती तो बिलाल अम्मार के पास गुस्से में जाता है उसे अच्छी खासी सुनाने, लेकिन ऐन उसी वक्त जावियार फ़ोन पर ऐसा करने से मना करेगा कि सदफ ऐसा नहीं चाहती। तो बिलाल, जो कि बेहद गुस्से में था, अपना लहजा अम्मार के साथ नरम करेगा और बातों बातों इशारों में ही वो उसे समझाएगा और ख़त जो उसने शादी पर दिया था दोबारा से कहेगा कि उसे घर जाकर पढ़ना, और उसी में सब कुछ वो समझा देता है अम्मार को। तानिया को इसी तरह बताता है कि बिलाल मेरे पास आया था मुझे बातें सुनाने, लेकिन जैसे ही सदफ का फ़ोन आया उसने तो अपना गुस्सा ही पी लिया। वो एक से दम से बदल गया। एक तो वो गलत फहमियों का शिकार, और जिसको वो बता रहा है वो मज़ीद जल्दी पर तेल का काम करती है। और दानिया तो बस उसे यही मशवरा देगी कि तुम उससे तलाक देकर उसे जान छुड़ा। सदफ की माँ सदफ को समझाती रही, वो मानती रही, लेकिन जब उसकी माँ ने भी ये देखा कि सिर्फ सदफ ही क्यों कंप्रोमाइज़ करके अपना घर बचाने के लिए कोशिश कर रही है, अम्मार को भी तो ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसे शय मिलती रही। तो वो भी अब फैसला सदफ पर ही छोड़ेगी कि जैसा वो चाहे अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला कर सकती है। पर बहुत बड़ी चोट लगी है कि सदफ खुश नहीं है। वो खुश थी तो बिलाल भी मुतमईन था, लेकिन वो उस वक्त तक चैन और सुकून से नहीं बैठेगा जब तक इन दोनों का घर दोबारा से ना बसा दे। अगर सदफ अपने फ़ैसले पर ना अड़ी तो मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।